अगर आप भी ये सोच रही है कि क्या 1 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव करने का कोई सटीक तरीका है, क्या ऐसे कोई उपाय है जिनको अगर हम लोग डेली नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो क्या हमें 1 महीने में मां बनने का सुख मिल सकता है? तो बिल्कुल मिल सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड चीजों के बारे में बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करके अभी तक लाखों महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। इन टिप्स को फॉलो करके तो आप भी जरूर कर सकते हैं। वो कौन कौन सी टिप्स है जिसको फॉलो करने से महिलाओं को जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, लास्ट तक देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं जो बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई करती है, जिनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि अंडे से रिलेटेड भी कोई समस्या नहीं होती है, स्पर्म से रिलेटेड भी कोई समस्या नहीं होती है, पीरियड से रिलेटेड भी कोई समस्या नहीं होती है, ओव्यूलेशन से रिलेटेड भी कोई समस्या नहीं होती है, यानी कि हम ओवरऑल कहें कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ सही होता है, फिर भी ये महिलाएं अनएक्सप्लेनेटेड इनफर्टिलिटी फेस कर रही होती है। सब कुछ सही होते हुए भी इनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आज मैं जो जो टिप्स आप लोगों को बताऊंगी, इनको आप लोग फॉलो जरूर करिए। आपको भी 1 महीने के अंदर अंदर गुड न्यूज देखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज है कैस्टर ऑयल पैक, जिसको कि हम फर्टिलिटी मसाज भी कहते हैं। इसको कब से कब तक करना है और इसको करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आप पीरियड से फ्री होते हो, 4 से 5 दिन में आप हेयर वॉश कर लेते हो, तो जिस दिन आप हेयर वॉश करते हो उसके दूसरे दिन से ही आपको कैस्टर ऑयल से आपके यूट्रस की मसाज करना है। यूट्रस की मसाज करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे? यूट्रस में ही आपकी फैलोपियन ट्यूब भी है, आपके अंडादानी भी है, यानी कि सारी चीजें आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारी चीजें हैं। तो अगर आप इसको नियमित रूप से करते हो तो इसके अनगिनत फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, समझ लीजिए। देखिए, पीरियड से जैसे ही आप ओवर होते हो तो आपको क्या करना है कि कैस्टर ऑयल लेके आना है और इससे आपको हल्के हाथों से मसाज करना है, मालिश करना है अपने पेट की, अपने यूट्रस की। कब करना है? आप कोशिश करिए कि सुबह के टाइम में, जब आपका खाली पेट होता है, जब आप फ्रेशअप वगैरह होके आ जाते हो, उसके बाद में आप इस पैक से मसाज करिए। और मसाज जैसे ही करके हो जाती है, उसके बाद में आपको इसकी सिकाई भी करना है, यानी कि पेड़ों की सिकाई। आपने कई बार सुना होगा आपकी दादी नानी को कहते हुए कि कई बार जब हमारे पेट दर्द होते थे तो हम पेड़ों की सिकाई करते थे। पीरियड्स के दौरान भी हम अपने पेड़ों की सिकाई करते थे ताकि हमें दर्द में राहत हो। ठीक वैसे ही आपको अपने पेड़ों की सिकाई करना है, अपने पेट की सिकाई करना है। किस तरीके से कर सकते हो? या तो आपके पास हॉट बैग होगा तो आप उससे कर लीजिए, या फिर गर्म पानी कर लीजिए, उसमें टॉवेल को डिप कर लीजिए और अच्छे से उसका पानी निचोड़ लीजिए। फिर उसके बाद में आप अपने पेट पर उसको अप्लाई कर दीजिए। 5 से 10 मिनट उसको वैसे ही रहने दीजिए, ताकि जो सिकाई होगी उसकी जो गर्माहट है आपके यूट्रस तक जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो आपके अंडेदानी है वो बहुत ही अच्छे से अंडे को बनाएंगी और जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसको कैच करेंगी अंडे को। जब ओवरी से अंडा रिलीज होगा उस वक्त, है ना, तो आपको इस पेक से मसाज करना है, जिसको कि हम कैस्टर ऑयल पेक मसाज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको कब से कब तक करना है? पीरियड खत्म होने के बाद से लेकर जब तक कि आपका ल्यूटियल फेज शुरू नहीं हो जाता, यानी कि ओव्यूलेशन का फेज शुरू नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस पेक से मसाज करना है। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू हो जाता है, उसके बाद में आपको मसाज करना बंद कर देना है। सेकेंड चीज, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 14 से 15 दिन है उसमें तो आपने कैस्टर ऑयल से मसाज कर ली, लेकिन जो लास्ट के 14 से 15 दिन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, क्योंकि अब ये 14 से 15 दिनों में ही आपको पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए भी आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू हो जाता है, आपने ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई किया, ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई करने के बाद में आपने स्टॉप कर दिया, आपके पीरियड्स आने में कम से कम 8 से 10 दिन रहते हैं, उससे पहले ही आपको रिलेशन बनाना बंद कर देना है। लेकिन उसके 10 दिन के अंदर भी आपको कुछ चीजें करना है जिससे कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सफल हो ही हो। आपको क्या करना है,
मान लीजिए कि आपका 28 से 30 दिन का पीरियड साइकिल है, तो आपको 20वें दिन तक ट्राई करना है, 20वें दिन के बाद में आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो 21वें दिन से आपको एक प्राणायाम नियमित रूप से करना है, जो कि आपके इम्प्लांटेशन को 100% सफल बनाएगा ही बनाएगा। आपको क्या करना है, आपको विपरीत करनी आसन नियमित रूप से करना है। सुबह जब आप सोकर उठते हो उसके बाद में आप कर लीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट करिए। और जैसे ही आप रात में डिनर वगैरह करके फ्री होते हो, उसके बाद में जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उस वक्त पर भी आप अपने पैरों को स्ट्रेट करके 10 से 15 मिनट होल्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि आपके यूट्रस में काफी तेजी से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और आप विपरीत करनी प्राणायाम करते हो तो इससे क्या होगा कि नेचुरल तरीके से जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है, उस दौरान अगर आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए जाता है, तो जितनी ज्यादा मात्रा में उसको ऑक्सीजन और ब्लड मिलेगा, वो उतनी ही पकड़ मजबूत, यानी कि मजबूती से पकड़ बनाएगा और वो आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में चिपकेगा और फिर वो पूरे 9 महीने वहां पर स्टेबल रहेगा। इसीलिए आपको लास्ट के 10 दिनों में विपरीत करनी प्राणायाम करना ही करना है। और एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी महिलाएं यहीं पर मार खा जाती है कि सब कुछ करती है वो लोग, यानी कि जो जो टिप्स मैं उनके साथ शेयर करती हूँ वो सारी चीजें करती है, बस एक जगह मिस्टेक कर देती है, वो है डे काउंट। जब पीरियड आने वाले होते हैं ना, उसके 8 से 10 दिन पहले ही उनके मन में इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि मुझे इस महीने कंसीव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। इसी चक्कर में वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती है। मुझे इंस्टा पे डेली यानी कि महिलाएं कमेंट करती है कि मैम अब हमारे 4 से 5 दिन बचे हैं पीरियड आने में, ऐसी कोई टिप्स बता दीजिए जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो ही जाए। अरे भाई, आपने कोशिश करी है, आपने रिलेशन बनाया है, आपने सब कुछ किया है, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी। आप अपने आप पर भरोसा रखिए। मैं अगर आपको कहूंगी कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो मेरे कहने और आपके मानने में बहुत फर्क है। मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कह रही हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ कर लेते हो तो आपको गुड न्यूज मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके लिए आपको अपने माइंड को भी प्रिपेयर रखना है और अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निकालना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, मुझे कंसीव होगा। जब आप अपने आप पर भरोसा करोगे, आप 100% अपने आप पर भरोसा करोगे, तब तो आप यानी कि उस चीज के लिए तैयार हो पाओगे, है ना। इसीलिए आपको यहाँ पर डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। पीरियड आने में अभी समय है तो भी आपको डे काउंट नहीं करना है। जितना हो सके रिलैक्स रहिए। रिलैक्स रहने से ही आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखने को मिलेंगी, ना कि हाइपर टेंशन लेने से आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इन टिप्स को जरूर फॉलो करोगे। अगर टिप्स को फॉलो करोगे तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं आप लोगों से दावा करती हूँ कि अगर आप लोग ईमानदारी से टिप्स को फॉलो करोगे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब आपके आंगन में भी किलकारियां गूंजेंगी। इसीलिए आपको पूरे भरोसे के साथ टिप्स को फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया आपने हमारे इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सिलेक्ट ऑल पर सेट करिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले।